और इस बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली दंगों के आरोपी और मुस्तफाबाद से AIMIM उम्मीदवार ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर को कस्टडी पैरोल दे दी है। जेल से बाहर चुनाव प्रचार कर सकेंगे ताहिर हुसैन। रोजाना जेल से चुनाव प्रचार के लिए ताहिर सुबह 6 बजे निकलेंगे और शाम 6 बजे वापस जेल जाएंगे। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पीयूष पांडे जुड़ गए हैं। पीयूष, ये बड़ी राहत है ताहिर हुसैन के लिए, क्योंकि ये मांग की जा रही थी कि वो चुनाव प्रचार करें। बिल्कुल सुमेरा, देखिए सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए जमानत की मांग की थी। हालांकि उन्हें सीधे तौर पर जमानत न देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए कस्टडी पैरोल दे दी है, जो 29 जनवरी से 3 फरवरी तक के लिए रहेगी। और इन कुल 6 दिनों में उन्हें अपना चुनाव का प्रचार प्रसार करना होगा। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही वो जेल से बाहर रहेंगे और साथ ही होटल या परिचित के घर पर उन्हें रहना होगा। अपने घर वो नहीं जा सकते। साथ ही एक शर्त ये भी है कि वो चुनाव प्रचार के दौरान केस से संबंधित कोई भी चर्चा या बातचीत नहीं करेंगे जो उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, और अपनी सुरक्षा पर होने वाले हर दिन के खर्च 2,60,000 का खर्च भी वो वहन करेंगे। और 6 दिन की कस्टडी के दौरान वो किसी भी तरीके से दिल्ली दंगों से संबंधित जो उनके खिलाफ केसेस हैं या उससे भी संबंधित किसी अन्य जो अभियुक्त हैं उसके बारे में भी चर्चा नहीं करेंगे और सिर्फ चुनाव प्रचार पर ही कंसर्न करेंगे। इस दौरान दिल्ली पुलिस उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगी, जिसका खर्च भी वो वहन करेंगे। जी सुमेरा। बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। तो ताहिर हुसैन को कस्टडी पैरोल मिली है और कुछ शर्तों के साथ, काफी सख्त शर्तों के साथ ये पैरोल दी गई है। 3 फरवरी तक के लिए पैरोल की इजाजत मिली है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक के लिए कस्टडी पैरोल होगी, यानी सुबह 6 बजे जेल से आएंगे और शाम 6 बजे वापस जेल जाना होगा। मौनी अमावस्या के मौके पर संगम में डुबकी लगाने के लिए कल से ही श्रद्धालुओं का रेला आ रहा है। लाखों की भीड़ संगम किनारे दिखाई दे रही है। हर तरफ श्रद्धालुओं का हुजूम दिखाई दे रहा है। महाकुंभ में व्यवस्था बनाए रखने के लिए मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है। नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। मौनी अमावस्या के पहले ही अनुमान से ज्यादा भीड़ आ जाने के चलते प्रयागराज जंक्शन पर तय समय के पहले ही 1 वे लागू कर दिया गया है। अब आधी रात के बाद प्रयागराज चिवकी, नैनी जंक्शन, प्रयाग जंक्शन, फाफामऊ, सूबेदारगंज, झूसी और प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों को एक ओर से प्रवेश तो दूसरी ओर से निकास दिया जाएगा। ये तस्वीरें हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रयागराज से, और इस वक्त देखिए हर तरफ सिर्फ लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा है, सिर्फ भीड़ दिखाई दे रही है। और ये कल के स्नान से पहले आज पहुंच रहे हैं, तो कल के स्नान के समय किस तरह की स्थिति होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं संख्या को लेकर कि कितने लोगों ने स्नान कर लिया है। आपको ये भी बता दें कि अलग अलग तरह से जो लोग पहुंच रहे हैं, कोई ट्रेन से यहाँ पहुंचता है तो कोई फ्लाइट से पहुंचता है या सड़क मार्ग से पहुंचता है, तो सबके लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं में महास्नान के लिए आस्था और उत्साह दोनों दिखाई दे रहे हैं। संवाददाता विपिन चौबे की एक रिपोर्ट आई, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आस्था के साथ यहां पर पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। से आए हैं आप लोग, ये बताइए। गुजरात। अच्छा, गुजरात से आए हैं। अरे सुबात करे छे मोटा भाई, केम छो? बस मजा में। बढ़िया लग रहा है। जंगल से आया। बहुत बढ़िया है आयोजन, मजा। लेकिन लोग कह रहे पैदल बहुत चलना पड़ रहा है। वो तो चलना ही पड़ेगा। दिक्कत तो नहीं हो रही है? दिक्कत तो हमें बोलो, बूढ़े बुढ़े को दिक्कत हो रही, जवान को दिक्कत नहीं हो रही बेटा। कोई दिक्कत नहीं, कोई शिकायत तो नहीं किसी से? कोई शिकायत नहीं। हम लोगों की आस्था है, हम लोग भगवान के लिए आए यहाँ पर। अच्छा, हम लोगों की आस्था है। ये भगवा झंडा लेकर कहाँ से चले आ रहे हैं बताइए? कटनी से साइकिल से आ गए हैं इतनी दूर? जय श्री राम। 100 किलोमीटर। जय श्री राम। कौन सा नारा लगाना चाहते हैं? जय श्री राम। शिवपुरी से आए, सुबह से शाम तक चलते ही रहते हैं। 18 किलोमीटर अभी चल कर। कहाँ से आए? गोरखपुर से। मैं भी गोरखपुर से हूँ। बाबा योगीनाथ ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। बढ़िया व्यवस्था की है, बहुत अच्छा। ऐसा लग रहा है हम लोग बाबा के साथ। क्या बोलना चाहते हैं? कहाँ से आई हैं? मैं आई हूँ फरीदाबाद से, सौम्या किन्नर। अच्छा, मैं फरीदाबाद से आई हूँ। कैसे इंतजाम लग रहे हैं आपको? बहुत अच्छी व्यवस्था, मजा आ रहा है? बहुत मजा। पैदल चलना पड़ा? बहुत। कोई नाराजगी तो नहीं है? कितना किलोमीटर पैदल चलना पड़ा? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। कोई नाराजगी? कोई अव्यवस्था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि बहुत इंतजामी है। बहुत अच्छा है। एकदम शांतिपूर्ण जगह, एकदम शांतिपूर्ण स्थिति से
से यह सांस्कृतिक का आयोजन हो रहा है। बच्चे आप कहाँ से हो? मैं पंजाब से आई पंजाब से आए हो तुसी की क्या हाल चाल है ਤੁਹਾਡਾ? बहुत बढ़िया। इंतजाम कैसे थे? बहुत अच्छा इंतजाम है, सारे अरेंजमेंट कर रखे हैं योगी जी की सरकार ने। और हम पहली बार आए और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बढ़िया लग रहा है मैडम। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। पैदल तो चलना पड़ा होगा, बहुत। थकान हुई कि नहीं हुई? चलो कोई बात नहीं है, थकान की कोई चक्कर नहीं है। इतनी दूर से आए हैं तो थकान, धूप है, गर्मी है, पड़ता है, इसीलिए तो आते हैं। आप पैदल की बात करते हैं, हम लोग चाहे तो जय श्री राम। नारा सुनिए। जय श्री राम। तो बहुत है आज दिन तक, लेसा ऐसा प्रयाग महाकुंभ आज दिन तक किसी नेता ने नहीं लगाया। ऐसा इंतजाम कभी हुआ था? कभी हुआ था? कभी नहीं। ऐसा इंतजाम कभी होएगा भी नहीं। अच्छा, कोई नाराजगी है किसी को? कोई नाराजगी नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो मुमकिन है। हर हर गंगे। उत्साह और श्रद्धा किस तरह से है लोगों के मन में, वो तो आपने देखा हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट से, लेकिन आपको तस्वीरें भी एक बार फिर से दिखाते हैं कि किस तरह का दृश्य इस वक्त प्रयागराज में दिखाई दे रहा है। देखिए किस तरह से लोगों का हुजूम जहां तक नजर जा रही है वहां तक दिखाई दे रहा है। ये सब यहां पर महाकुंभ में महास्नान करने के लिए पहुंचे हैं और कल मौनी अमावस्या के समय ऐसा कहा जा रहा है कि 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग स्नान करेंगे और उसके लिए यहाँ पर पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। हर तरह की सुविधा देने की कोशिश की जा रही है। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं तो व्यवस्थाओं को भी उसी स्तर पर किया गया है। चाहे यहाँ पर आप किसी भी माध्यम से पहुंचे, आपको किस तरह से मेला क्षेत्र में पहुंचना है और वहां पर किस तरह स्नान करना है, इसको लेकर पर्याप्त बंदोबस्त किए गए हैं। लेकिन बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु देश के कोने कोने से और देश ही नहीं दुनिया भर से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं महाकुंभ में स्नान करने के लिए। कल मौनी अमावस्या का स्नान है, कल सुबह से स्नान की शुरुआत हो जाएगी और उसके पहले ही लोगों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, आसपास जो तीर्थ स्थल हैं वहाँ पर भी लोग पहुँच रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं, वाराणसी पहुँच रहे हैं। लेकिन प्रयागराज में किस तरह की इस वक्त जन सैलाब उमड़ा हुआ है, जिस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं, बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत श्रद्धा के साथ पहुँच रहे हैं, वो तस्वीरें हम आपको लगातार TV9 पर दिखा रहे हैं। जंग को लेकर यूक्रेन ने अपनी तैयारी और तेज कर दी है। पुतिन की नई प्लानिंग से पूरे यूरोप पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, खासकर ब्रिटेन पर। जैसी खबर है, पुतिन ब्रिटेन में बड़ी तबाही मचा सकते हैं, वो भी सिर्फ 9 मिनट में। क्या है पुतिन का 9 मिनट का तबाही प्लान, आपको बताएंगे। उधर रूसी सेना के साथ अब युद्ध के मैदान में चीन के सैनिक नजर आएंगे, क्योंकि रूस चीन के सैनिकों की भर्ती कर रहा है। पहले बड़ी खबर पर लेकिन एक नजर डाल लेते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर ये कि जंग को लेकर राष्ट्रपति पुतिन का खौफनाक प्लान सामने आया है। बेलारूस में पुतिन तैनात करेंगे बहुत खतरनाक मिसाइल। बेलारूस में तैनात होगी ओरेश्निक हाइपरसोनिक मिसाइल। 9 मिनट से कम समय में लंदन पहुंच सकती है ये ओरेश्निक मिसाइल और इसकी तैनाती अब बेलारूस में की जा रही है। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। नौ मिनट में लंदन का विनाश, क्या हो सकता है, क्या है बड़ा प्लान और क्या है बड़ी खबर, आपको बता दें। खबर यह है कि बेलारूस में ओरेश्निक मिसाइल की तैनाती होगी, जल्द ही तैनाती की जाएगी, इसकी तैयारी की जा रही है। राष्ट्रपति पुतिन इसकी तैयारी कर रहे हैं। बेलारूस से यूरोप और ब्रिटेन पहुंचना आसान है। 8.08 मिनट में लंदन पहुंचेगी ये मिसाइल, यानी 9 मिनट से भी कम समय में ये मिसाइल लंदन पहुंच जाएगी। मॉस्को से लंदन 20 मिनट में पहुंच सकती है मिसाइल। फ्रांस पहुंचने में इसे करीब 15 मिनट का समय लग सकता है। लेकिन ये बड़ी तैयारी है पुतिन की, जिसमें अब लुकाशेंको ने जानकारी दी है कि कैसे बेलारूस में इस मिसाइल की तैनाती की जाएगी और 9 मिनट से भी कम समय में 8.08 मिनट में लंदन तक पहुंच जाएगी ये मिसाइल। ओरेश्निक की लेकिन ताकत क्या है, आपको वो भी बता देते हैं, क्योंकि अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली मिसाइल है। ये बेहद अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल है। 6000 किलोमीटर तक परमाणु हमला करने में ये सक्षम है। इसकी रफ्तार 13,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। आवाज की रफ्तार से 10 गुना तेज ये चलती है। इस मिसाइल में 6 वॉरहेड फिट हो सकते हैं और इस्तेमाल किए जा सकते हैं। 4000 डिग्री तक इसका तापमान पहुंच जाएगा जब इसका इस्तेमाल होगा। ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली मिसाइल है और इसकी तैनाती अब पुतिन बेलारूस में कर रहे हैं। तो पुतिन का ये है बड़ा प्लान यूरोप को लेकर, लंदन को लेकर। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से ही रूस यूक्रेन युद्ध की परिस्थिति
सकारात्मक रूप से बदलने की उम्मीद थी, लेकिन ये उम्मीद धराशायी हो गई है और उम्मीद टूटने के साथ ही युद्ध के विस्तार का संकेत भी दे दिया गया है। ये विस्तार यूरोप और बाल्टिक रीजन को तबाह कर देगा, जिसमें अहम भूमिका निभाएंगे बेलारूस में 7वीं बार राष्ट्रपति बने अलेक्जेंडर लुकाशेंको, जिन्होंने पोलैंड को अपना टारगेट चुन लिया है। अब बेलारूस किस रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है, इसे हमारी एक्सक्लूसिव वॉर रिपोर्ट में आप भी देखिए। रूस यूक्रेन के बीच जारी बारूदी घमासान में कुछ भी नहीं बदला। ना हमले कम हुए, ना बारूदी तबाही रुकी। ना ही पोलैंड की जंग की तैयारी पर कोई असर पड़ा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मोर्चे को संभालने की जिम्मेदारी रूसी सैनिकों ने नहीं ली, बल्कि बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने ले ली है। वही लुकाशेंको जो 7वीं बार बेलारूस के राष्ट्रपति चुने गए हैं, और इस जीत के साथ ही उन्होंने पुतिन के कीव फतह अभियान में योगदान का ऐलान कर दिया है। हालांकि लुकाशेंको के ऐलान में यूक्रेन का जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन इस युद्ध में रूस की जीत को जरूरी बताकर चुनाव जीतने वाले लुकाशेंको ने पोलैंड का नाम जरूर ले लिया है, जिसका मतलब है कि युद्ध विस्तार में बेलारूस की भूमिका भौगोलिक रणनीति के लिहाज से अहम हो जाएगी। शुरू लुकाशेंको की तैयारी, जंग का प्लान किया जारी। दरअसल लुकाशेंको के युद्ध विस्तार कार्यक्रम की शुरुआत उनके चुनाव प्रचार के साथ हुई थी, जिसमें उन्होंने युद्ध काल में देश को खतरे में बताकर बेहतर तरीके से संभालने का दावा किया था, और जनता ने भी उन पर विश्वास किया। ठीक जीत के बाद उन्होंने अपने कार्यक्रम को विस्तार भी दे दिया, जिसमें यूरोपियन देशों को उन्होंने टारगेट बताया है, और इसकी वजह है यूरोप का बेलारूस की राजनीति में दखल देना। यूरोप के ज्यादातर देशों ने लुकाशेंको के निर्वाचन को खारिज कर दिया है। लुकाशेंको पर पुतिन की मदद से जीत हासिल करने का आरोप लगाया है। वहीं यह भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि लुकाशेंको भ्रष्टाचार करके जीते हैं। हालांकि बम्पर जीत हासिल करने के बाद लुकाशेंको ने बड़े ही सधे हुए अंदाज में आरोपों का जवाब दिया है। Что это все-таки ведущая страна в мире, она серьезно влияет и на экономику внутри Беларуси, нашего союза с Россией, на экономику Китая, ну, всех стран. यानी लुकाशेंको की जीत यूरोप को रास नहीं आ रही है। इसीलिए बेलारूस में 7वीं बार निर्वाचित लुकाशेंको ने युद्ध का मोर्चा खोलने का फैसला कर लिया है। और अब पुतिन के बारूदी प्लान के तहत बेलारूस के गोमेल में तैनात रूस बेलारूस की सेना ब्रेगिन की दिशा में बढ़ रही है। यह सेना निप्रो नदी के रास्ते कीव पर हमले की तैयारी में है। इसके अलावा फ्रंट डायरेक्ट गोमेल से चेरनीहिव की तरफ खोला गया है। इसके लिए कीव की तरफ कूच के लिए ब्रोवरी पर सैन्य जमावड़ा करना तय किया गया है। लेकिन यह ऑपरेशन सिर्फ कीव के रूस में विलय के लिए शुरू नहीं हुआ है, बल्कि इसका उद्देश्य है कीव फतह के बाद पोलैंड को टारगेट बनाना। और यह तब होगा जब रूस का सबसे घातक हथियार बेलारूस पे तैनात हो चुका होगा। वो हथियार कौन सा होगा यह भी हम बताएंगे, लेकिन पहले पोलैंड टारगेट क्यों बना इसे जान लीजिए। लुकाशेंको का दावा है कि पोलैंड का रुख बेलारूस के प्रति आक्रामक हो गया है। बेलारूस के दुश्मनों के लिए पोलैंड ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहा है। बेलारूस से युद्ध के लिए पोलैंड में तैनाती भी बढ़ाई जा रही है।
इसके पीछे उद्देश्य बेलारूस के क्षेत्रों पर कब्जा करना है। हालांकि यह सिर्फ लुकाशेंको का दावा है, लेकिन इसी दावे ने यूरोप से युद्ध की रणभेरी बजा दी है। अब सवाल यह है कि लुकाशेंको ने पोलैंड की बजाय शुरुआत कीव से क्यों की? जवाब है एक ऐसे हथियार की डिमांड जिसकी तैनाती से पोलैंड खुद सरेंडर कर देगा। यह हथियार है रूस की न्यूक्लियर हमले में सक्षम ओरेशनिक मिसाइल, जिसकी जल्द से जल्द तैनाती के लिए रूस ने भी हरी झंडी दे दी है। और इस तैनाती तक बेलारूस पोलैंड पर हमला नहीं करेगा, जबकि इस समय का इस्तेमाल मिशन कीव फतह में करेगा। Президентом Путиным, что следующая установка, она даже раньше будет поставлена в Беларусь, нежели в Россию. हालांकि एक सवाल यह भी है कि युद्ध में बेलारूस की इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्या बेलारूस की भौगोलिक स्थिति का इस्तेमाल पुतिन यूरोप के खिलाफ करना चाहते हैं? जवाब है हां, क्योंकि ऐसा ना होता तो पुतिन बेलारूस में अपनी घातक मिसाइल और न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती कभी ना करते।